हाय फ्रेंड्स, तो पहले हमने देखा था कि इक्विटी और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। तो अब हम लोग देखते हैं गाइस कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जैसे मैंने बताया था इक्विटीज मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर दो चीजें आती है, एक फ्यूचर और एक ऑप्शंस। तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, बिकॉज दोनों को वायदा कारोबार भी बोलते हैं, एफएनओ मार्केट भी बोलते हैं। तो व्हाट इज फ्यूचर, पहले मैं बुकिश डिफिनेशन आपको देना चाहूंगा जो आप लोग देखते होंगे एंड ऑल। सो लेट्स गो टू फर्स्ट बुकिंग डिफिनेशन। व्हाट इज बुकिंग डिफिनेशन? तो देखिए इसमें क्या होता है, स्टॉक फ्यूचर्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द अंडरलाइंग एसेट इज एन इंडिविजुअल स्टॉक। मतलब फ्यूचर्स जो है डिराइव होता है अंडरलाइंग इंडिविजुअल स्टॉक से। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स का फ्यूचर भी अवेलेबल है, अगर टीसीएस है तो टीसीएस का फ्यूचर भी अवेलेबल है। तो वो डिराइव जो होता है अंडरलाइंग एसेट क्लास से ही होता है और इसको फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक्सपायरी होती है इसकी, राइट। जैसा मैंने बोला लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ स्टॉक के सारे ऑप्शंस और फ्यूचर एक्सपायर हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग कि इसका एक्सपायरी डेट होता है। एंड देन इफ यू सी, stock futures contract is an agreement to buy, to sell or sell a specified quantity of underlying। जैसा मैंने बोला था guys, this is very important, buy और sell। मतलब स्टॉक फ्यूचर को आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन इक्विटी मार्केट, राइट। कैश में आप रिलायंस को नहीं भी सेल कर सकते हो एक्सेप्ट इंट्राडे, इंट्राडे में कर सकते हो, बट अगले दिन तक सेल को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप सेल करके फ्यूचर्स को कैरी फॉरवर्ड भी कर पाते हैं, राइट। क्वांटिटी भी स्पेसिफाइड होती है, क्वांटिटी स्पेसिफाइड होती है कि कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, राइट। जैसे मैंने बताया था लॉट साइज, स्पेसिफाइड क्वांटिटी मींस लॉट साइज भी डिफाइन होता है। जैसे टीसीएस का 250 हो सकता है, रिलायंस का 250 हो सकता है, सेम वे निफ्टी इटसेल्फ जो इंडेक्स है उसी का 50 है, बैंक निफ्टी का 25 है। दैट इज हाउ दिस इज डिफाइंड। सो फ्यूचर डेट एट ए प्राइस अग्रीड अपॉन बिटवीन द बायर एंड सेलर। तो जैसे आप फ्यूचर को बाय कर रहे हो तो समबडी इज सेलिंग इट, मतलब उसको लग रहा होगा कि रिलायंस या फिर कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है इसलिए वो फ्यूचर को सेल कर रहा है। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है इसलिए आप उसको बाय कर रहे हो। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। सो दिस इज बुकिश डिफिनेशन आई शुड से फ्यूचर का होता है, लेकिन बाकी डिफरेंस मैं बताऊंगा तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी गाइस, राइट। सो लेट्स गो, अब आप चलते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है, राइट। सो ऑप्शंस क्या है उसका भी मैं एक बार डिफिनेशन आपको दिखा देता हूं। सो एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स यू द राइट but not the obligation to buy or sell an underlying asset at a set price or on before। तो ऑप्शंस में क्या होता है गाइस, इसकी भी एक्सपायरी होती है। जैसे फ्यूचर लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है, ऑप्शन भी लास्ट थर्सडे को ही एक्सपायर होता है, बट आजकल ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी भी हो गए हैं। जैसे निफ्टी 50 जो इंडेक्स होता है, स्टॉक में तो अभी नहीं आया है, होपफुली स्टॉक में भी थोड़े दिनों के बाद आ जाएगा जिस हिसाब से इंडिया ऑप्शन ट्रेड करता है। बट अभी के लिए निफ्टी 50, फिर आपको बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब में आपको एक्सपायरी वीकली भी है, राइट। तो इसमें क्या आपको प्रीमियम देना पड़ता है, प्रीमियम लेने देने का गेम है ऑप्शंस, राइट। सो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ आगे चलते हैं कि और क्या होता है इसमें। तो कॉल ऑप्शन जैसे इसमें हो सकता है, जब आप करते हो तो उसमें ऑप्शंस में दो तरीके होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। तो समझो एक कॉल ऑप्शन का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय ए स्टॉक एंड पुट ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू सेल अ स्टॉक। सो दैट इज हाउ, अगर स्टॉक का आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपने राइट मिला है टू बाय ए स्टॉक। अगर आप पुट ऑप्शन ले रहे हो मतलब गिव्स द होल्डर राइट टू सेल अ स्टॉक। सो दैट इज हाउ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन काम करता है। जैसे फ्यूचर में आपने देखा था डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस के थ्रू हम लोग जाते हैं। तो दिस इज अगेन बुकिश डिफिनेशन। देन आगे जाते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। तो दो चार डिफरेंस मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, उससे काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी आपको गाइस कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस है और क्यों करते हैं फ्यूचर, क्यों करते हैं ऑप्शन, राइट। सो देखते हैं वन बाय वन डिफरेंस को। तो पहला डिफरेंस गाइस ये है, फ्यूचर्स में यू हैव टू पे मार्जिन टू बाय और सेल, मतलब आपको मार्जिन देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था इक्विटी मार्केट में कि सपोज करो, चलो इस बार निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 18,000, करेक्ट। तो 18,000 पे अगर ट्रेड कर रहा है, लॉट साइज अगर 50 का है तो टोटल आपको कितना चाहिए, 50 शेयर लेना, मतलब
9 लाख रुपीज आपको चाहिए, राइट। अगर निफ्टी 50 को आपको कैश मार्केट में लेना है, करेक्ट। सेम में कोई स्टॉक भी लेते हो तो यूजुअली उसका जो लॉट साइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज ऑलमोस्ट 8 लाख का होता है या 7.5, मतलब 7 से 10 के बीच में वैरी करता है कॉन्ट्रैक्ट साइज। कोई भी आप 200 स्टॉक जो मैंने बताया था उसमें से कोई सा भी ले लो, करेक्ट। सेम मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया, 18,000 पे चल रहा है तो 9 लाख रुपए आपको लगेंगे अगर कैश मार्केट में लेना है। बट सेम थिंग, कैन यू इमेजिन, अगर आप इसका फ्यूचर लेते हो तो केवल 1 लाख रुपए में ही आ जाएगा, करेक्ट। 1 लाख रुपए में ही फ्यूचर आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट लेवरेज, इसी को बोलते हैं गाइस लेवरेजिंग। तो अभी आपने देखा होगा कि वायदा कारोबार मतलब एफएनओ में क्यों मार्केट में ज्यादा लोग आते हैं, बिकॉज ये लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। मतलब 9 लाख का माल आपको 1 लाख रुपए में ही मिल गया, और अगर निफ्टी समझो 18,000 से 18,500 पे चला गया तो कितना फायदा होगा आपको? 500 इंटू 50 मतलब 25,000 का फायदा होगा। कैन यू इमेजिन, 20,000 यू आर मेकिंग मनी ऑन कैपिटल ऑफ 1 लाख ओनली, करेक्ट। बट अगर कैश मार्केट में इसको लेते हो तो आपका एक्चुअल जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा वो रहेगा 9 लाख। तो आपको 9 लाख पे 25,000 आएगा अगर 18,000 से 18,500 पे निफ्टी गया तो। बट यहां देखो क्या फीचर है, 1 ही लाख रुपया लगा के आपने 25,000 रुपया बना लिया। मतलब आरओआई क्या है? 25%। बट यहां पे आरओआई कितना हुआ? हार्डली 29-27, मतलब ऑलमोस्ट 3% के आसपास आपको आ रहा होगा। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस गाइस, व्हाई पीपल आर कमिंग टू फ्यूचर्स, राइट। तो बट यहां पे क्या होता है, अब आते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस तो और कम प्राइस में आप कर सकते हो, मतलब और कम कैपिटल में आप ऑप्शंस कर सकते हो। सपोज करो आपको लग रहा है कि 18,000 के ऊपर मार्केट जाने वाला है, तो आप क्या करोगे? 18,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो अगर ऑप्शंस रूट से जाना है। तो यहां पे क्या हुआ, यू हैव टू पे जस्ट द प्रीमियम टू बाय। तो 18,500 का कुछ तो प्रीमियम चल रहा होगा, सपोज करो 300 रुपीज। तो आपको अगर बुलिश हो तो आपको 300 इंटू 50 मतलब कितना देना पड़ेगा? हार्डली 15,000 रुपए में ही आप ऑप्शंस प्ले कर सकते हो। कैन यू इमेजिन गाइस, मतलब जो चीज कैश मार्केट में 9 लाख में होता है वही चीज फ्यूचर्स के थ्रू 1 लाख में कर सकते हो। और अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है तो आप 15,000 रुपए में ही 18,500 का कॉल ऑप्शन ले सकते हो। इट डिपेंड्स, आपको लग रहा है 18,500 के ऊपर जाएगा तो आप 18,500 का ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं 18,300 तक जाएगा तो आप 18,300 को भी ले सकते हो। इसको भी हम लोग समझेंगे गाइस कि ये तीनों ऑप्शंस को क्या बोलते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शंस, एंड पुट साइड में भी होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शंस। तो वो सब भी हम लोग समझने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बट अभी के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि जो चीज 9 लाख में कैश मार्केट में होता है वही 1 लाख में फ्यूचर्स में होता है। सेम थिंग यू कैन डू इन 15,000 इन ऑप्शंस, राइट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे आपको मार्जिन काफी कम देना पड़ता है बाय और सेल के लिए, यहाँ पे आपको प्रीमियम अमाउंट ही देना पड़ता है। अगर आप बियरिश हो तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन लोगे, अगर आप बुलिश हो तो कॉल ऑप्शन लोगे। यहाँ पे अगर बियरिश हो तो सीधा फ्यूचर को शॉर्ट करोगे, अगर बुलिश हो तो फ्यूचर्स को बाय करोगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कैसे बाय सेल करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस कि क्या डिफरेंस है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। अनलिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट फ्यूचर्स में होने के चांसेस है, लेकिन ऑप्शंस में आपको लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो ये कैसे समझते हैं देखिए। तो सपोज करो आपने रिलायंस का 2,500 रुपए में चल रहा है या 2,000 रुपए में मान लेते हैं चल रहा है और 250 का लॉट साइज है, करेक्ट। आपने 5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा कैश मार्केट में, बट यहां लोगे तो आपको आई थिंक 1 लाख में अगेन रिलायंस का फ्यूचर आता है बड़े आराम से। डिपेंड करता है मार्जिन टू मार्जिन, कभी 80,000 में लगेगा कभी 90 लगा। तो मैं जस्ट रफली कैलकुलेशन के लिए 1 लाख पकड़ता हूं कि फ्यूचर्स में आपको 1 लाख देना पड़ा मार्जिन। अब क्यों मैं बोल रहा हूं अनलिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है गाइस, अगर रिलायंस 2,000 से सीधा 2,500 पे चला गया, मतलब क्या, आपने 1 लाख रुपए में लिया था, 500 पॉइंट का बेनिफिट हुआ, 500 इंटू लॉट साइज इज 200, मतलब 1 लाख रुपया आप कमा सकते हो। मतलब 1 लाख रुपया लेके आप 1 लाख रुपया भी बना सकते हो अगर ये यहां से पूरा 500 पॉइंट चला जाएगा, राइट। बट सेम थिंग अगर उल्टा भी तो हो सकता है, अगर आपने इसको बाय किया और रिलायंस गिर गया और 500 पॉइंट ये नीचे चला गया, सपोज करो 2,000 से 1,500 पे आ गया, तो 500 पॉइंट इंटू 200
उतना घाटा भी हो सकता है, करेक्ट। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी रिस्की। इसलिए इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, दो धारी तलवार है, बिकॉज आपको अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है। सेम वे सपोज करो आपने बियरिश सोचा था और मार्केट नीचे चला गया, तो जो आप सोचते हो अगर हो गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका अपोजिट हुआ तो अनलिमिटेड लॉस होने के लिए भी आप रेडी रह सकते हो, राइट। मतलब अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है। अब आते हैं ऑप्शंस में गाइस। ऑप्शंस में लिमिटेड लॉस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर बाय ना करके यहाँ पे क्या करते हो, या तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, करेक्ट, या तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। तो अगर आप बुलिश हो तो ये बाय करते हो कॉल ऑप्शन, अगर आप बियरिश हो तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। दैट इज द डिफरेंस। पुट ऑप्शन बाय करते हैं जब बियरिश होते हैं, मतलब आपको लगता है नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। तो अगर समझो 2000 पे मार्केट चल रहा है, रिलायंस चल रहा है, तो आप क्या करोगे, हो सकता है आप 1800 का पुट ऑप्शन लोगे इफ यू आर बियरिश। तो इसका कुछ तो प्रीमियम चल रहा होगा गाइस, लाइक समझो 50 रुपए पे चल रहा है, तो 50 इंटू लॉट साइज हो गया 200, मतलब आपको 10,000 रुपया ही देना पड़ेगा, राइट। तो अब वर्स्ट केस में क्या हुआ, सपोज आपको लग रहा था कि रिलायंस बियरिश है, आपने 18,000 का पुट ऑप्शन बाय किया, 50 रुपीज प्रीमियम था और आपने उसको 50 रुपीज प्रीमियम, अगेन लेट मी शो यू, 50 रुपीज प्रीमियम था और 200 का लॉट साइज था, तो 50 इंटू 200 मतलब 10,000 रुपया आपने इसको दिया था, राइट। तो देखो 1800 पुट ऑप्शन आपने 50 इंटू 10,000 रुपया पे किया। तो वर्स्ट केस में रिलायंस बियरिश था तो आपने क्या किया, पुट ऑप्शन बाय किया, तो 10,000 रुपए देके आपने बाय किया। सपोज करो बियरिश ना होके मार्केट बुलिश हो गया, तो वर्स्ट केस में आपका लॉस 10,000 ही होगा। सो दैट इज हाउ ऑप्शन बाइंग वर्क्स। सेम केस में अगर समझो आपने कॉल ऑप्शन ऊपर का लिया, आपने 10-15 हजार प्रीमियम पे किया, तो 10-15 हजार जो प्रीमियम पे करते हो दैट इज योर मैक्स लॉस, उससे ज्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट। क्यों बोलते हैं गाइस, सपोज करो आपने 1800 का पुट ऑप्शन बाय किया, 10,000 रुपए लगाया, मार्केट समझो ऑलमोस्ट 1500 पे चला गया, मतलब आपने बोला था 1800 के नीचे जाएगा और मार्केट 1500 तक चला गया, मतलब रिलायंस 1500 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। आपको ऑलमोस्ट 300 इंटू 200 मतलब आपको 60,000, मतलब 10,000 रुपए आपने स्पेंड किया था, आपको प्रॉफिट जो हो सकता है ऑलमोस्ट 60,000 का हो सकता है। मतलब 10,000 लगा के आपने 60,000 बनाया, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट हुआ ना। तो दैट इज वाई ऑप्शंस को बोला जाता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाने के लिए है। बट दिस इज इन केस ऑफ ऑप्शन बाइंग। आगे जाके हम लोग ये भी सीखेंगे कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रीक्स। जैसा आपने सुना होगा गाइज, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, तो ये सब चीजें जो ग्रीक्स है गाइज, जो फ्यूचर पे प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, राइट। फ्यूचर प्राइस समझो अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 18,000 पे, तो उस पे अगर डेल्टा, थीटा, गामा को चेंज हुआ तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। ये डायरेक्ट कोरिलेटेड है विद स्पॉट। तो जो स्पॉट बोलते हैं मतलब निफ्टी 50 जितना मूव करेगा उसके हिसाब से फ्यूचर मूव करेगा, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है गाइज। ऑप्शन प्रीमियम जो है ग्रीक्स पे डिपेंड करता है। इसमें 5 ग्रीक्स होते हैं, वो भी आप पढ़ोगे आगे जाके, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो। तो वो पांचों चीज पे डिपेंड करता है ऑप्शन का प्रीमियम। उसमें अगर कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो ये भी फ्लक्चुएट करता है। तो दैट इज व्हाई दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्रीक्स और इसमें प्रीमियम होता है। एंड देन इफ यू सी नेक्स्ट, फ्यूचर हैज ऑलवेज सम वैल्यू ऑन एक्सपायरी। मतलब सपोज करो, जैसा मैंने देखा होगा फ्यूचर्स में क्या होता है, एक्सपायरी होता है। जैसे अभी सपोज करो आपका जून चल रहा है तो आपको जुलाई एक्सपायरी मिलेगा, अगस्त एक्सपायरी मिलेगा। जैसे निफ्टी जुलाई आपने देखा होगा, निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं तो निफ्टी अगस्त एक्सपायरी होगा, निफ्टी सितंबर एक्सपायरी होगा, करेक्ट। तो अगर समझो आपने 18,500 का लिया, फ्यूचर बाय किया, राइट, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी एक्सपायरी के दिन, जितना स्पॉट जा रहा होगा। सपोज करो 18,500 पे आपने बाय किया था और यहाँ पे मार्केट एक्सपायर हुआ 18,700 पे, तो इसमें वैल्यू रहेगी, मतलब 18,500 वाला फ्यूचर 18,700 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो मार्केट था 18,000 पे, ओके, और आपने 18,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया, करेक्ट। तो क्या होगा, मार्केट जो एक्सपायरी हुई वो हुई 18,300 पे। तो ये जितना भी आपने बाय किया था, सपोज करो आपने 200 रुपए दिए थे इंटू 50,
मतलब 10,000 रुपये आपने खर्च किया था इस ऑप्शन को बाय करने के लिए, तो ये 10,000 पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। बिकॉज मार्केट जो एक्सपायर हुआ 18,300 पे, आपने 18,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया था। उसका मतलब क्या होता है, आपने बोला था मार्केट 18,500 के ऊपर जाएगा, बट मार्केट की एक्सपायरी हो गई 18,300 पे, मतलब 500 के ऊपर नहीं गया, तो जो भी आपने 10,000 रुपये पे किया था वो जीरो हो जाएगा। सेम अगर 18,000 का पुट ऑप्शन लिया था आपने, समझो 18,000 पे मार्केट था, पुट ऑप्शन भी जीरो हो सकता है, और आपने 17,500 का पुट ऑप्शन बाय किया हुआ था, अगर मार्केट एक्सपायर हो गया 17,800 पे, तो आपका ये पुट ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो होते हैं ओटीएम और एटीएम सारे जीरो हो जाते हैं, मतलब एक्सपायरी के दिन सब कुछ जीरो हो जाता है एक्सेप्ट इन द मनी। आउट ऑफ द मनी भी जीरो हो जाता है, इन द मनी जीरो नहीं होता है, बट आउट ऑफ द मनी और एट द मनी जीरो हो जाता है। इसमें भी क्या डिफरेंस है वो भी आगे देखेंगे डिटेल्स में गाइस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो मैंने तरह तरह से आपको समझाने का ट्राई किया है। सो उसके बाद मैं स्पेशली क्या प्रेफर करता हूँ गाइस, फ्यूचर या ऑप्शन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्यूचर हैज नो फ्यूचर्स बट ऑप्शंस हैज सो मेनी ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो अगर फ्यूचर में आप कहीं अटक जाते हो, सपोज करो आपने फ्यूचर बाय किया और आपको समझ में नहीं आया, गलती हो गया, जैसे मार्केट ऊपर ना जाके नीचे चला गया, तो आपको बहुत बड़ा घाटा होने के चांसेस है। लेकिन ऑप्शंस में देयर इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, तो आप एडजस्टमेंट करके काफी कुछ बचा सकते हो, अपने लॉस को कम कर सकते हो एंड अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हो, अगर वो आपको एडजस्टमेंट आता है। और वही सब एडजस्टमेंट मैं आगे जाके अपने वीडियोज में सिखाने वाला हूँ।